पालन से करते रहेंगे और फिर सब लोग खड़े होकर श्री रामायण महारानी की आरती करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए। इसके पास है कागज आप देखिएगा, उसमें और उंगला चरण है। अभी थोड़ा कम है लेकिन कल हम लोग थोड़ा प्रिंट कर देंगे। ओम सन्नो मित्र समरुण सन्नो भवित्रमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुर्गमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तत्वक्तारमवतु औतु माम् औतु वक्तारम् हरि ओम शांति शांति शांति। उसके बाद सेकंड पेज पर जो सुमिरन है हम लोग वो सुमिरन गाएंगे। तुलसी देवाय नमस्तेभ्यं श्यामाय तु शांति जय सुमिरत सिद्ध हो ये गणनायक करीवन वदन नहीं, ये पूजा बाबूजी तमें कर रहे हैं। माइंड बाय स्पॉन्सर कर रहे हैं। चौखान है कंकु ओम तुलसी सदाशिवं नामं नमस्ते प्रजकाय नमस्ते महाशैष्यं गापूर्वशतिष्ठं गृहेश महाश भगव्यं नमः वरपते नमस्ते माहेश्वरात्मिष्टं तत्त्वं ओम दक्षिण पास्पकृष्णं पूजा ओम श्री पुष्टि पूजन मंत्र पुष्प नदी दक्षिण कृष्ण भगवे पद्माय नमस्ते वै ओम शिष्याद लक्ष्मणाय नमः शत्रुघ्नाय नमः ओम हनुमता नमो अर्थम पूजा ओम एक साथ में एक साथ में साथ अच्छा पूजा કરીને પછી કંકુ पुष्पांजलि गृहं गदां कुर्वन्त प्रभाय कंक रक्षा महाधनलाभं श्यामंगतिवं जन्मसर्वं सीतापतये नमः सभ्यं करुणावृत्तं सागरं सर्वतं तवे भार्गवं वन्दे विष्णुसुतां शपमिनिशं भक्तं सिद्धिप्रदं अगच्छ जानकीनाथ जानकीनाथं सह राघवं गृहाणां मम पूज्यनं वायुपुत्रं श्रीमन् महापुराणं च नाम चरित्र राम श्री रामचरित्रं श्री श्री काव्याय श्री गोस्वामी तुलसीदास
संख्या रामदेवत राम मनसुम व्यजम भगवान राम भक्ति भक्तम निमंत्रण श्री सत्रिनम नमस्तुत्यम। Oh, Happy Navidad. आरती करेंगे ना। चालू करो। बोलिए रामायण महारानी की जय। आरती श्री रामायण जी की कीरत कर सभी लोग खड़े हो जाइए। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया जी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद सुख संतादि शेष अनुसारद वर्णि पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया जी की। संत गावत शंभु भवानी अगत संभव मुनि ज्ञानी। संत गावत शंभु भवानी अगत संभव मुनि ज्ञानी। रसराति कवि पुण्य प्रधानी राम संकट गुण जिय रामायण जी आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश चारों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। चारों वेद पुराण अष्टदश ग्रंथन को रस। धन संतन को सरवस सर्वमन सम्मति सब हिय की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया जी की। परिमल हरि शैलस भीगी सुरग सिंगार मोती युवती की। धरणी रोग भव मूरिया भीगी राजनाथ सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया जी की। बोले श्री रामायण महारानी की जय। अब हम लोग भगवान श्री राम जी के स्तोत्र करेंगे श्रीपति के द्वारा गाया जाएगा और आप लोग सब साथ दीजिएगा। हरे कृष्णा। जो इसको आरती करना आरती करते रहिए। श्रीपति प्रभु की तरफ उसको श्रीपति प्रभु की तरफ श्रीपति प्रभु श्रीपति नंद घुमा वैसे तुम्हें उसमें दिखेंगे श्रीपति प्रभु कैमरे में। हाँ उसको श्रीपति प्रभु की तरफ करो, तुम्हें दिखाई देंगे श्रीपति प्रभु।
स्क्रीन उल्टा करा ऐसे देखिए इस तरफ देखो बराबर है। आपको फटाफट बात में करते हैं। Thank you.
जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। रामनवमी महामहोत्सव की जय। थोड़े समय के लिए अपने मन को भगवान श्री रामचंद्र जी में एकाग्र कीजिए और श्री रामचंद्र जी की उस स्तुतियों का गायन करें। नीलांभुजस्यामलकोमलांगं सीता समारोहपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। शान्तं शाश्वतं प्रमेयं नघं निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान्तिलान्तरात्मं। भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गं निर्भरां कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। नीलसरोरुहस्यां तरुण अरुण बारिजनयन् करं सुममूर्धां सदा क्षीरसागरशयन् वन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूप हरि महामोहतुं पुण्य जासु वचन रविकर निकर अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेह्यहरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणम्। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दहनं पश्चात् रावण कुम्भकर्णं एतदिति रामायणम्। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय।
सबसे पहले आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो इस पवित्र पावन रामनवमी के इस महामहोत्सव में आप लोगों ने कुछ कहने का अवसर प्रदान किया। यद्यपि यदि सत्य कहें तो हम व्यास आसन पर बैठने के लिए बहुत योग्य नहीं हैं। शास्त्रों को पढ़ते हैं लेकिन पूरे शास्त्र समझ में नहीं आते हैं और हृदय में कई प्रकार के काम कलुष इत्यादि रहते हैं। तो इस श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् रामायण के ऊपर कुछ कहने का प्रयत्न करते हैं अपने प्यूरिफिकेशन के लिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हों और प्रसन्न होकर हमारे हृदय को पवित्र करें। श्री रामचंद्र जी के तत्व को जानना ये बहुत सरल नहीं है और बिना वैष्णवों की कृपा के ना तो इस तत्व को गाया जा सकता है और ना इस तत्व को कहा जा सकता है। तो वैष्णवों की कृपा से ही कोई भगवान के इस भगवत तत्व को समझ सकता है। तो सबसे पहले आप सभी वैष्णवों के चरणों में हमारा प्रणाम है। विशेष करके गुरुदास प्रभु जी के चरणों में प्रणाम है जो भगवान श्री रामचंद्र जी के तत्व को भली भांति जानते हैं। और आपसे अनुरोध है कि आप सभी कृपा करें, आशीर्वाद दें जिससे अपने हृदय की शुद्धि के लिए श्री रामचंद्र जी के गुणों की महिमा का बखान कर सकें। भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं जीवा में आके विराजमान हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। किसी भी कार्य के प्रारंभ में गणपति जी की याद की जाती है। गणपति जी की याद करके, गणपति जी को प्रणाम करके कोई भी कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। श्री गणपति जी का भी ध्यान करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। कैसे गणपति जी सारे विघ्नों का विनाश करने में सक्षम हैं। स्वयं ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए ऐसा कहते हैं कि जिस दिन गणपति जी ने अपने सिर में भगवान मुकुंद के दोनों चरणों को रख लिया तो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके उनके चिन्हों को अपने शरीर में धारण करके गणपति जी विघ्नेश्वर बन गए और सब प्रकार के विघ्नों को नष्ट कर सकते हैं। ब्रह्मा जी ऐसा कहते हैं, यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराज विघ्नान्वे हन्तुमलमस्त जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। श्री गणपति जी के चरणों में प्रणाम है और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम है। श्री राधा गोविंद जी के चरणों में प्रणाम है। गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि, क्योंकि उन्हीं के चरणों को धारण करके गणपति जी सभी विघ्नों को नष्ट करने में समर्थ हैं। ऐसा कहा गया है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि श्रुति संता। तो भगवान की कथाएं
हरि की कथाएं अनंत हैं, हरि अनंत, और वो भी अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। कभी कभी हम ऐसा कहा करते हैं कि अनंत, शेषनाग जी को भी अनंत कहा जाता है, भगवान को भी अनंत कहते हैं, श्री रामचंद्र जी को भी अनंत कहते हैं, और संकर्षण को, शेषनाग जी को भी अनंत कहा जाता है। तो अनंत अर्थात शेषनाग जी अपने अनंत मुखों से, शेषनाग जी के अनंत मुख हैं, तो अनंत अपने अनंत मुखों से अनंत की, श्री रामचंद्र जी की अनंत लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। कैसा वर्णन करते रहते हैं? अनंत वर्णन करते रहते हैं। लेकिन अनंत की और अनंत लीलाओं में अभी भी अंत नहीं हुआ है। शेषनाग जी के अनंत मुख होने के बाद भी वो भगवान की अनंत की लीलाओं का शेष नहीं कर पाए, अंत नहीं कर पाए हैं। एक जगह यह भी लिखा गया है शास्त्र में, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानाम ईश पारम न याति। इस पूरी पृथ्वी का, मान लीजिए कि इसको पीस कर, पतला पतला पीस कर पूरे इस अर्थ प्लैनेट को और पेपर बना लीजिए, और पेपर बनाने के बाद इसको रखेंगे कहाँ? इतना सारा कागज बन जाएगा कि प्रोबेबली इसको रखने के लिए किसी दूसरे प्लैनेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान लीजिए कि पृथ्वी को पीस कर और इसका पेपर बना लिया जाए, और जो समुद्र है इसमें स्याही मिला दी जाए, कज्जलम सिंधु पात्रे, इसमें स्याही मिला दी जाए, और पेड़ों को काट काट कर इसकी कलम बना ली जाए, इसके पेन बना लिया जाए, और लिखने के लिए किसको आमंत्रित किया जाए? जो लिखने वालों में सबसे फास्ट राइटर हैं। तो कौन है सबसे फास्ट लिखने वाले? गणपति जी हैं। हम लोग जानते हैं कि जब व्यास देव जी को महाभारत की रचना करना थी, वेदों को लिपिबद्ध करना था, भागवत की रचना करनी थी, तो उन्हें एक फास्ट राइटर की आवश्यकता थी। तो उन्होंने किसे आमंत्रित किया था? किसके पास गए थे? गणपति जी के पास गए थे और उनसे अनुरोध किया कि आप वेदों को लिपिबद्ध करने के लिए, महाभारत को लिपिबद्ध करने के लिए हमारी सहायता कीजिए। तो गणपति जी ने कहा, देखो मैं बहुत फास्ट लिखता हूँ, और अगर तुम धीरे धीरे बोलोगे तो मुझसे लिखा नहीं जाएगा। तो एक शर्त है, अगर तुमने बोलना बंद कर दिया तो हम वहीं पे अपनी कलम रख के चले जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। तो जब गणपति जी ने ऐसा कहा तो व्यासदेव जी ने स्वीकार कर लिया। लेकिन व्यासदेव जी ने कहा कि महात्मा, हमारा भी एक अनुरोध है, एक प्रार्थना है, एक निवेदन है। गणेश जी ने क्या निवेदन है? निवेदन ये है कि अगर हम कहना बंद कर दें तो आप चले जाएंगे, लेकिन निवेदन ये है कि बिना श्लोक को समझे आप लिखना मत, श्लोक को समझ के लिखना। तो गणपति जी तो बहुत बुद्धिमान हैं, उनको सोचने के लिए बहुत लंबे समय की आवश्यकता नहीं पड़ती है समझने के लिए। तो व्यासदेव जी कुछ श्लोकों को मन में बना के कहते थे और बीच में एक बहुत कठिन श्लोक डाल देते थे। उसको समझने में गणपति जी को भी थोड़ा समय लगता था, और तब तक फिर से अपने मन में वो कई श्लोकों की सृष्टि कर लेते थे। तो इस प्रकार से महाभारत इत्यादि ग्रंथ ये गणपति जी के और व्यासदेव जी के सहयोग से लिखा गया है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, 1,00,000 श्लोकों की रचना है महाभारत। तो लिखने के लिए यदि फास्ट राइटर को आमंत्रित किया जाए,
इस श्लोक में कहा गया है लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, यदि इस जगत के जितने भी वृक्ष हैं उनकी कलम बना के सागर में स्याही मिलाकर और पूरी पृथ्वी का कागज बना के यदि शारदा सर्वकालम, शारदा यदि लिखना शुरू करें, सरस्वती जी यदि लिखना शुरू करें, वो भी बहुत फास्ट लिखती है, वो यदि लिखना शुरू करें तो कवि कहते हैं स्याही खत्म हो जाएगी, पेपर समाप्त हो जाएंगे, सारी कलम भी टूट जाएंगी और लिखने वाले थक जाएंगे। लेकिन भगवान के गुण इतने हैं, अनंत के गुण इतने हैं कि उनका अंत नहीं होगा, वो समाप्त नहीं होंगे। तो भगवान के गुण इतने हैं, सारे भक्त जगत के ऋषि मुनि इत्यादि सब भगवान की लीलाओं को कहते रहते हैं हमेशा। केवल इस लोक में भगवान की लीला को नहीं गाया जाता है, जितने लोक हैं उन समस्त लोकों में भगवान की लीला को गाया जाता है, लेकिन फिर भी भगवान की लीलाओं का अभी तक शेष नहीं हुआ है। जैसा हमने कहा कि इस पृथ्वी पर 1,00,000 श्लोकों वाला महाभारत है। जानते हैं जो महाभारत स्वर्ग लोक में है उसमें कितने श्लोक हैं? जो महाभारत स्वर्ग लोक में उपलब्ध है उसमें 100 करोड़ श्लोक है, 100 करोड़ श्लोक है। तो वहां पर सप्त ऋषि इत्यादि, बृहस्पति ऋषि इत्यादि भगवान के भक्त, बढ़े चढ़े भगवान के भक्त हमेशा अपने जिह्वा से भगवान का गुणगान करते रहते हैं और साधुओं का संग करते रहते हैं। देवता भी इस पृथ्वी पर आते हैं, यद्यपि वहां श्लोकों की कमी नहीं है, कथाएं चलती रहती हैं, भगवान के भक्त कहते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो पृथ्वी पर आते हैं। जहां कहीं रामायण की कथा होती है, भागवतम की कथा होती है, वो बैठ जाते हैं और कथा का आस्वादन करने लगते हैं। जहां कहीं भी किसी भी समय रामायण के ऊपर चर्चा होती है, वहां कौन? स्वयं मारुति नंदन आ जाते हैं, स्वयं हनुमान जी आके विराजते हैं और हनुमान जी सुनते हैं राम कथा को। हनुमान जी सबसे पहले आते हैं वेश बदलकर और सबसे अंत में जाते हैं, सबके जाने के बाद जाते हैं। भगवान की कथा से उनको इतना प्रेम है। तो इस पृथ्वी के भक्त लेकिन फिर भी वो स्वर्ग लोक जाने की इच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि डर है। ऋषि मुनि वो तो भगवान की कथा करते रहते हैं, कभी भी भगवान की कथा से विरत नहीं होते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य, साधारण भक्त यदि स्वर्ग लोक पहुंच जाएं तो हो सकता है कि वो वहां के भोगों में लुप्त हो जाएंगे और वो भगवान की भक्ति छोड़ देंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि नहुस महाराज, जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे, बहुत नम्र थे, लेकिन स्वर्ग लोक जाके उनको भी अहंकार हो गया और वो गिर गए। अगस्त्य जी के श्राप से इस पृथ्वी पर आके एनाकोंडा बन गए। और बाद में युधिष्ठिर महाराज के उपदेश से राजा का धर्म जान के उन्हें पुनः स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और उसके बाद वो उत्तम श्लोकों में पहुंच गए। तो साधारण मनुष्य स्वर्गलोक नहीं जाना चाहते, वो ऐसा कहते हैं स्वर्गलोक के विषय में। श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आया है, पंचम स्कंद के 19वें अध्याय के 24वें श्लोक में, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रय न यत्र यज्ञै मखा महोत्सवः सुरेश लोकोऽपि न वैस सेविताम्। यद्यपि वहां पे बहुत श्लोकों वाला महाभारत है, भगवान की कथाएं होती हैं, लेकिन भक्तों को इस पृथ्वी पर वो कथाएं कम लगती हैं। इसलिए भक्त ऐसा कहते हैं कि नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, वहां पे भगवान की कथाएं नहीं होती। भक्त ऐसा कह देते हैं स्वर्गलोक के विषय में। क्यों? क्योंकि वहां इंद्रिय तृप्ति के साधन भी अधिक हैं।
उर्वशी वहां निवास करती हैं, मेनका जैसी गंधर्विकाएं वहां निवास करती हैं, जिनको देख के किसी का भी पतन हो सकता है। देख कर मात्र पुरुरवा इस संसार में थे, उर्वशी आई और उर्वशी को देखने के बाद फिर पुरुरवा जैसे महाराज, जिनसे चंद्रवंश प्रारंभ हुआ, जिस वंश में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जिस वंश में कौरव आए, चंद्रवंश, वो पुरुरवा महाराज भी केवल उर्वशी का चिंतन करने लगे थे, केवल उसी का चिंतन किया करते थे और उनसे और कुछ नहीं होता था। तो साधारण मनुष्य यदि स्वरूप में पहुंच जाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। तो इसीलिए भक्त कहते हैं न यत्र यज्ञै मखा महोत्सवः, वहां यज्ञ नहीं होते हैं, रामनवमी जैसे फेस्टिवल नहीं मनाए जाते हैं, राधाष्टमी नहीं मनाई जाती है, जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती, वो तो केवल इस पृथ्वी पर होती है और पृथ्वी पर भक्तगण इसे आनंद के साथ मनाते हैं। न साधवो भागवताश्रया, वहां के देवता, वहां के ऋषि मुनि यहाँ आके भगवत कथा क्यों सुनते हैं? प्रतीत होता है कि यहाँ के साधुओं ने अधिक भगवान के चरण कमलों को जकड़ के रखा है। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, सूत गोस्वामी, वाल्मीकि जैसे ब्रह्मर्षि हमेशा जो श्री रामचंद्र जी का चिंतन करते रहते हैं, तो इसीलिए वे स्वर्ग लोक जाने की इच्छा भी नहीं करते हैं। तो इस पृथ्वी पर भी रामायण शतकोटि अपारा, एक दो रामायण यहाँ पर नहीं है, शतकोटि अपारा, बहुत बहुत प्रकार की रामायण है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने रामायण कहां से प्रारंभ की है? आदौ राम तपोवनाधिगमनम, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थान करते हैं, वहां से अधिक से अधिक रामायणों की रचना की गई है। कारण क्या है? क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था बड़े बड़े असुरों का वध करने के लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी जब दंडका अरण्य में घूम रहे थे तो वहां उन्होंने एक पहाड़ देखा, बहुत ऊंचा पहाड़ देखा जो हिमालय की तरह दिखाई दे रहा था, जो सफेद रंग का था, जिसको देखकर वो प्रश्न करते हैं ऋषियों से कि महाराज ये कैसा अद्भुत पहाड़ है, यहाँ तो हिम की वर्षा नहीं है, यहाँ तो बर्फ नहीं गिर रही है, लेकिन यहाँ एक ऐसा अद्भुत सफेद रंग का पहाड़ है। ऋषि मुनि कहते हैं ये कोई हिम का पहाड़ नहीं है, ये साधुओं की हड्डियां हैं। राक्षसों ने साधुओं को खा खाकर उनकी हड्डियों को यहाँ फेंका है, जिसका पहाड़ बन गया है। तो इन असुरों का वध करने के लिए, इनको मारने के लिए श्री रामचंद्र जी इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर वे यहाँ पर आए थे। भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण चंद्र अपने धाम में रहकर वैकुंठ में निवास करके राक्षसों का इच्छा मात्र से वध कर सकते हैं। केवल मन में ऐसी इच्छा करें कि रावण मर जाए, तो वहीं पर रावण की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में क्यों आते हैं? श्री रामचंद्र जी इस धराधाम में क्यों आते हैं? भक्तों के लिए, लीला करने के लिए आते हैं कि जब उन लीला को हम सब सुनेंगे और हम सब उन लीलाओं की व्याख्या करेंगे तो आनंद आएगा। हम लोग आनंद के सागर में विभोर रहेंगे और केवल उनको सुनकर, लीलाओं को केवल सुनने से भी फायदा होता है कि मनुष्य भगवत धाम पहुंच जाता है। केवल सुनने से, यदि वो और कुछ ना करे, केवल कथाओं को सुने, तो सुनने का ये प्रभाव है। श्रीमद् भागवतम में एक जगह कहा गया है, यस्या वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर् उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भया वहा। प्रथम स्कंद में कहा गया, श्रूयमाणायाम
ये संस्कृत में एक क्रिया है, अर्थात क्रिया चल रही है, कोई कार्य हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप खीर बनाने के लिए रख देंगे, जैसे आपने गैस चालू की तो वहां पर एक क्रिया चालू हो गई, दूध उबलने लगा। तो जैसे दूध उबलने लगा, चावल डालते तो कोई नहीं खा जाएगा, है ना? अभी वो पका नहीं है, क्रिया पूर्ण नहीं हुई है। जब क्रिया पूर्ण होगी तब खीर को खाने में रसास्वादन का अनुभव होगा। लेकिन भगवान की कथा ऐसी है, यस्या वै श्रूयमाणाया, सुनना प्रारंभ किया कि नहीं, सुनने की केवल क्रिया प्रारंभ हुई, अभी 9 दिन रामायण सुन के खत्म नहीं किया है, केवल सुनना प्रारंभ किया है। भक्तिर उत्पद्यते पुंसः, और जीवों के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और कुछ साइड इफेक्ट भी है, शोक, मोह, भय, पहा, और उसी